डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में अपन ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड एंट्रीज पढ़ी थी। उसी सीरीज़ में अब अगर आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यानी कि उसी के आगे की स्टेप है, उसका विस्तृत रूप है। फिर भी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फर्स्ट नंबर, स्टेज। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग एंड हैंस स्टार्ट विद द ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद बनाया जाता है। यानी कि ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये बनने के बाद में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, जबकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद बनेगा। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करना, जबकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। इससे नेट प्रॉफिट निकलेगा P&L से, और P&L एप्रोप्रिएशन से वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नाइदर ओपनिंग और नॉर क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं होता। दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस तो आता है प्रॉफिट CR साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस निकलता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। चार्ज और एप्रोप्रिएशन। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें भी एक्सपेंसेस डेबिट में, लेकिन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, दोनों में डिफरेंस भी आपको बताऊंगा मैं। अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये आपको एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। और P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट है तो ही एक्सपेंसेस होंगे, अदरवाइज आप ये एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। यानी कि ये जो आपका P&L अकाउंट है इसमें 100% एक्सपेंसेस डेबिट में डाले जाएंगे। इसमें एक्सपेंसेस डेबिट में तभी आएंगे जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, अदरवाइज नहीं डाले जाएंगे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके लिए कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ज़रूर उसका कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है, क्या रेट मिलेगी। बाकी किसी भी आइटम के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज पर पार्टनरशिप डीड बनता है। मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल दैट इज मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय अपन मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी ईयर के इनकम से उसी ईयर के एक्सपेंसेस राइट ऑफ होते हैं। यानी कि जिस ईयर की आपने इनकम ली है उसी ईयर के एक्सपेंसेस आप इसमें शो करोगे, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल नॉट फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय अपन मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। चलो, ये तो इनमें डिफरेंस हो गया। अब अपन चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट है। एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर सच एज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर। ये दो आइटम छोड़ दीजिए, इसमें एक और भी है, मैनेजर कमीशन। एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर।
ये दो आइटम हैं, इनको कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आइटम ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स ये दोनों आइटम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया ये आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये आपको चाहे ईयर वाला प्रॉफिट वाला ईयर हो चाहे लॉस वाला ईयर हो, ये आपको देने ही पड़ेंगे। पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, पार्टनर्स की बिल्डिंग आपने रेंट पे ले रखी उसको रेंट देना ही पड़ेगा, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गए। तो इनको P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा करके कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे। इसलिए मैंने लिखा है इज ट्रीटेड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हैंस दीज आइटम आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो आइटम आपके हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, तो ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेबल टू पार्टनर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, ये आपको P&L अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है, इनको ध्यान रखना। एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट और एक मैनेजर कमीशन भी है, ये भी बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपको शॉर्ट रूप में तो बता दिया है, फिर भी इसमें जो डिफरेंस है वो आपको मैं और इंडिकेट करता हूँ। इट इंडिकेट एक्सपेंसेज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उसी समय ये एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाते हैं। कौन से, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड, और P&L एप्रोप्रिएशन में जो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है उसका मतलब ये होता है कि ये अलग अलग हेड में प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है उसमें से देने पड़ेंगे। जैसे प्रॉफिट में से सैलरी दे दी, प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट में से आपने किसी पार्टनर को कमीशन दे दिया, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन, यानी कि ये प्रॉफिट है तो ही मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सेकंड, रिकॉर्डिंग, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये P&L के डेबिट में आता है और ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं। दोनों आते हैं डेबिट में ही हैं, लेकिन ये तो P&L में आएगा और ये P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। नेसेसरी और नॉट, इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज़ लॉस। कहने का मतलब ये आपको देने ही पड़ेंगे। जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, वो चाहे सैलरी है पार्टनर्स की, चाहे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स का कमीशन है, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है, ये सारे के सारे आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गए तो आपको देने पड़ेंगे। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो फिर आपको P&L में डालने की जरूरत नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन में डालने पड़ेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या हुआ, ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है उनको P&L में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, और जो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं उनको P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले भी कह दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट पेबल टू पार्टनर है और एक मैनेजर कमीशन है। ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होंगे। इट मीन्स इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही शो करना पड़ेगा, ये कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स सैलरी है, पार्टनर्स कमीशन है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है, पार्टनर्स का बोनस है, ट्रांसफर इन रिजर्व है, ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ही होते हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगे। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अब अपन बात करते हैं, जो मैंने कल आपको P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डेबिट में डाला था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट में आएगा, और दोनों ही आइटम चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके दो मेथड हैं। देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
नंबर 1 सिंपल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड, ये मेथड कब लगाना है? व्हेन द पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल वंस ओनली ड्यूरिंग द ईयर, केवल पूरे साल में एक बार ही कैपिटल लगाता है। इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट से अपन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इनटू मंथ्स अपॉन 12। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक पार्टनर है, इसने 1 जुलाई 2024 को 50,000 रुपये एज ए कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किया। कितने? 50,000 रुपये। अब इसकी ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2025। तो इसने केवल एक बार कैपिटल लगाई है, जुलाई में लगाई है, 50,000 रुपये कैपिटल लगाई है। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकालें एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो सिंपल मेथड से ही निकल जाएगा। तो इसकी कैपिटल अमाउंट हो गया बेटा 50,000, 50,000 इनटू रेट मैंने दे दी 6% पर एनम, तो 6/100 इसकी रेट अपॉन 100 हो गया, इनटू इसने कब इन्वेस्ट किया? 1 जुलाई 2024 को, और ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च 25 को। तो 1 जुलाई 2024 से लेकर के 31 मार्च 25 तक कितना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। तो यहाँ पर 9/12 आ जाएगा। तो 50,000 का इंटरेस्ट निकाल लो आप, किस रेट से? 6% इसकी रेट है, और कितने महीने का है? 9 मंथ्स का है, तो 9 मंथ्स का निकल जाएगा ये आपका 2250 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। ये सिंपल मेथड कब यूज़ करना है? व्हेन द पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल ओनली वंस टाइम। ओके, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। देखो ये दे रखा है, X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2 with capital of 10 lakh and 5 lakh respectively. As per partnership deed, they are to be allowed interest on capital 8% per annum. अब इस क्वेश्चन में भी बेटा पार्टनर X और Y हैं, दो हैं, इन्होंने एक बार ही कैपिटल इन्वेस्ट की है। कब की है? कोई डेट नहीं है, ईयर एंडिंग की कोई डेट नहीं है, इट मीन्स इसने पूरे साल कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले अपन एक्स की बात करें, एक्स की कैपिटल है 10 लाख, इंटरेस्ट की रेट है 8%। अब कब कैपिटल इन्वेस्ट की उसकी कोई डेट नहीं है, ईयर एंडिंग कब है उसकी कोई डेट नहीं है, तो आपको फुल ईयर का ही निकालना है। इंटू 12/12 का कोई सेंस नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हो। इट मीन्स 10 लाख का 8% हो गया आपका 80,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब वाई की बात करें। वाई ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट की है? 5 लाख, तो यहाँ 5 लाख उसकी कैपिटल हो गई। रेट वही 8% पर एनम है, 8/100 हो गया, वही फुल ईयर का निकलेगा 12/12। तो मतलब कोई लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो गया आपका 40,000। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐसे निकाल सकते हो। अब बात करें दूसरे मेथड की, प्रोडक्ट मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड, ये मेथड कब यूज़ करना है? व्हेन पार्टनर इन्वेस्ट एंड विड्रॉ द कैपिटल अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द ईयर। ये मेथड उस समय काम लेना बेटा जब कोई पार्टनर बीच में और कैपिटल लगा देता है बिजनेस में, या अपनी कैपिटल निकाल लेता है, फिर और लगा देता है, फिर निकाल लेता है। ऐसे केसेस में अपन प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं।
इसका फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, क्योंकि प्रोडक्ट सारे मंथ में निकलेंगे और रेट आपको पर एनम मिलेगी, इसलिए 1/12 फॉर्मूले में यूज़ किया जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू जो भी रेट गिवन है अपॉन 100 इंटू 1/12। इसको भी एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन 1 अप्रैल 2020 XYZ 3 पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। पार्टनरशिप फर्म में एक्स कंट्रीब्यूट 90,000 एट फर्स्ट। एक्स ने शुरू में यानी कि 1 अप्रैल 2020 को 90,000 का इन्वेस्ट किया, बट विड्रॉ 30,000 एट एंड ऑफ द 6 मंथ। लेकिन 6 महीने बाद में इसने 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। उसके बाद फिर वाई इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट। वाई ने 75,000 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया एंड इंक्रीज इट टू, इसको बढ़ा करके 90,000 रुपये कर दिया। इसका मतलब 75 पहले था और 90 कर दिया, तो 15,000 रुपये इसने और इन्वेस्ट कर दिया। कब? एंड ऑफ द 4 मंथ, 4 महीने के बाद। इसने तो 6 महीने के बाद निकाल लिए थे और इसने 15,000 रुपये 4 महीने के बाद और लगा दिए, बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। और फिर वाई ने ही 8 महीने बाद में 30,000 रुपये निकाल लिए। पहले लगाए 4 महीने बाद तो लगाए 15,000 और फिर 8 महीने के बाद में 30,000 रुपये इसने भी विड्रॉ कर दिए। अब जेड की बात करें, जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट। 1 अप्रैल को उसने 75,000 लगाए, बट इंक्रीज इट, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया बाई 60,000, 60,000 रुपये से और बढ़ा दिया। इसका मतलब कब? 7 महीने बाद में 75 + 60, इसकी 135 कैपिटल हो गई 7 मंथ्स के बाद में। तो देखो एक्स उसने शुरू में लगाए 90,000, फिर 6 महीने बाद में 30,000 रुपये निकाल लिए। वाई ने शुरू में 75,000 रुपये लगाए, उसने 4 महीने बाद में 15,000 और लगा करके 90,000 कर दिया। फिर उसने 8 महीने बाद में 30,000 रुपये निकाल लिए। ऐसे जेड ने शुरू में 75,000 रुपये लगाए, फिर उसने इसको बढ़ा करके 1,35,000 कर दिया, 60,000 रुपये और लगा दिए। तो ये बार बार लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस में अपन प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अब प्रोडक्ट के रेशियो में आपसे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 दे मेक ए नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000। शो हाउ द पार्टनर शुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। ये कहने का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर का मतलब ये है कि जितनी जितनी उनकी कैपिटल जितने टाइम इन्वेस्ट रही उसके रेशियो में आपको ये 42,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट का रेशियो निकाल लेंगे और उस रेशियो में अपन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उस प्रोडक्ट या पर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट निकाल करके, और उसके बाद में फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। तो अपन बात करें पहले एक्स की। ये मैंने एक्स ले लिया, एक्स एक पार्टनर, इसने 1 अप्रैल, ईयर कौन सी थी इसकी, 20 को, 1 अप्रैल 20 को इसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे 90,000, ठीक है। उसके बाद इसने कितने बाद विड्रॉ किए थे 30,000 रुपये? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद इसने 30,000 रुपये निकाल लिए, तो 6 महीने बाद क्या डेट आएगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर आ जाएगी। 30/9/2020 को इसने 30,000 रुपये निकाली, इसका मतलब इसकी कैपिटल बच गई 60,000, ठीक है। अब इसकी 90,000 कैपिटल रही बेटा 6 महीने और 60,000 कैपिटल रही 6 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने इसके 60,000 रहे। उसके बाद फिर इसने 30,000 रुपये विड्रॉ कर दिए तो 60,
और 60,000 कैपिटल इसकी रही सितंबर कंप्लीट हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इसको इनटू कर लेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 5,40,000 तो इसका कैलकुलेशन हो गया और 3,60,000 इसका कैलकुलेशन हो गया। इसका प्रोडक्ट आ गया टोटल 9 लाख। ये प्रोडक्ट हो गया एक्स का। अब वाई का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। वाई ने एट फर्स्ट कितना इन्वेस्ट किया था? वाई ने एट फर्स्ट इन्वेस्ट किया था 75,000 1 अप्रैल को। तो वाई का 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल 2020 को 75,000। फिर इसने क्या किया था? इसको बढ़ा करके 90,000 कर दिया, 90,000। कब? एंड ऑफ द 4 मंथ, 4 महीने बाद। 4 महीने बाद का डेट आएगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई 2020 को इसने 90 कर दिया, 15,000 और बढ़ा दिए 90। फिर इसने क्या किया? 30,000 रुपये निकाल लिए बेटा, बट विड्रो 30,000 एंड ऑफ द 8 मंथ्स। 8 महीने बाद इसने 30,000 विड्रॉ कर लिए। तो 8 महीने बाद क्या डेट आएगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर आ जाएगा, यानी 30 नवंबर 2020 को इसने 30,000 विड्रॉ कर लिए, तो इसकी कैपिटल लग गई 60,000। अब 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई, ये हो गए आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। फिर 31 जुलाई से लेकर के 30 नवंबर तक, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने ये हो गए। और फिर 31 नवंबर से लेकर के ईयर एंड 31 मार्च है, 4 महीने ये हो गए। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लो। 75,000 इंटू 4, ये हो गया 3 लाख। इसका 90,000 इंटू 4, 3,60,000। और इसका 60,000 इंटू 4, 2,40,000। इसका सम करो, 3 3 6 8, 9 लाख रुपए इसका प्रोडक्ट हो गया। ये इसका 9 लाख प्रोडक्ट हो गया। अब जेड की बात करें अपन। जेड ने क्या किया था? जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट। इसने भी 1 अप्रैल को 75 लगाए, तो 1 अप्रैल 2020 को इसने 75 लगाए। और फिर इसने कितने महीने बाद इंक्रीज़ किया था? कहाँ से? जेड ब्रिंग 75 फर्स्ट एंड इंक्रीज बाई इट 60,000 एंड ऑफ द 7 मंथ्स। 7 महीने बाद क्या डेट आ जाएगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर आ जाएगा, यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को इसने 60,000 और विड्रॉ कर दिया, तो इसकी कैपिटल होगी 1,35,000। अब इसकी 75,000 कैपिटल रही 7 महीने 7 मंथ्स, और फिर ये हो गई 5 मंथ्स। इसको इंटू करके इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो 75,000 इंटू 7 हो जाएगा 5,25,000, और 1,35,000 इंटू 5 हो जाएगा 6,75,000। अब इसका सम कर लीजिए, 12 लाख। ये इसका प्रोडक्ट आ गया 12 लाख। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है 42,000 कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में। तो इनका कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो कैसे निकालेंगे? एक्स का प्रोडक्ट था 9 लाख, वाई का प्रोडक्ट भी था 9 लाख, और जेड का प्रोडक्ट है 12 लाख। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल दो। 5 जीरो इसकी कट कर दो, इसकी कट कर दो, इसकी कट कर दो, तो 9:9:12। और सॉर्ट कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अपन इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना है? 42,000। 42,000 को 3 3 4 में कर दो, तो एक्स को कितना मिलेगा? 3/10 इंटू 42,000। वाई का हो जाएगा 3/10 इंटू 42,000, और जेड का हो जाएगा 4/10 इंटू 42,000। तो इसको अब इंटू कर लीजिए।
अमाउंट आपका आ जाएगा, ए का तो आ जाएगा 12,600, बी का भी आएगा 12,600 और सी का आ जाएगा 16,800। ये देख लो, इसका टोटल करके देख लो 42,000। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कह रहा है कि कैपिटल रेशियो में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैपिटल रेशियो में कर दिया। अब इसका जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकालें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से। IOC एक्स का, इसका प्रोडक्ट कितना था 9 लाख रुपए। रेट क्या माने, फॉर एग्जांपल 12% रेट है, 12% पर तो 12/100 इंटू 1/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 काट दो, इसका आ जाएगा 9,000। ऐसे वाई का निकाल लो। वाई का प्रोडक्ट भी कितना था 9 लाख, वही सेम 12%, 12/100, 1 मंथ्स का 1/12, इसका भी 9,000 आ जाएगा। जेड का निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट था 12 लाख, तो 12 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12 इक्वल टू 12,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका, समझ गए ना। तो ये प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकलेगा। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, फिर एक एक रूल को एक एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। सम इंपॉर्टेंट रूल रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड व्हेन इट इज़ मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। एक तो ये ध्यान रखना, आपने डीड में प्रोविजन कर रखा है तो ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। यदि डीड साइलेंट है तो आपको किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है, अलाउ नहीं है। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। ये भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे मिलेगा, या फिर उसने एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है उस पर भी मिलेगा, लेकिन उस पर उतने ही महीने का मिलेगा जितने महीने वो उस ईयर में यूज़ की गई है। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई तो जुलाई से मार्च 9 महीने का और मिल जाएगा एडिशनल कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का मिल जाएगा। ठीक है। अब काफ़ी बार क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, तो आप क्लोजिंग कैपिटल में उसको क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है उसमें ड्राइंग तो वापस प्लस कर देना, और यदि एडिशनल कैपिटल हो उसको माइनस कर देना, और यदि प्रॉफिट इन्वॉल्व हो उसको भी माइनस कर देना, और लॉस यदि हो तो उसको प्लस कर देना। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो कभी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा और लॉस प्लस हो जाएगा। ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, और इस ओपनिंग कैपिटल पर ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्लियर। नंबर 3, नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन द ईयर ऑफ लॉस। ये भी ध्यान रखना, आपको लॉस वाले ईयर में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, भले ही आपके पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन हो। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन माना जाता है, और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब ही यही है कि प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। तो यहाँ पर तो लॉस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा लॉस वाले ईयर में। हाँ, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिया है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो फिर आपको लॉस वाले ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, भले ही फर्म को ज़्यादा लॉस हो जाए। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन इट विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ लॉस। तो फिर आपको लॉस वाले ईयर में भी ये देना है, लॉस और ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट रूल है,
If firm had insufficient profit, then interest on capital will be allowed up to profit amount in appropriation ratio. अब एक केस ये बन गया कि आपके पास में प्रॉफिट तो है लेकिन वो इनसफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके आ रहा है 50,000 और प्रॉफिट आपके पास में है केवल 40,000, 40,000 ही। तो आप पूरा तो दे नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा आईओसी मिलता नहीं है, 4 सेकेंड से अप्रोप्रिएशन होता है। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, तो उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है या कैपिटल का रेशियो निकाल लेना। आप तो उनके कैपिटल का रेशियो निकाल लेना और उस रेशियो में अप टू प्रॉफिट अमाउंट 40,000 तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना। हालांकि इससे रिलेटेड मैं सारे रूल्स के एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इन 5 पॉइंटों को एक एक केस से क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। एक ने एक्स ने 50,000 रुपये एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वाई ने 30,000 एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया है वन टाइम। तो सिंपल मेथड से निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब देखो फर्स्ट केस में कह रहा है ये, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9,000। अब प्रॉफिट तो है, ठीक है, लेकिन आपके पास में डीड साइलेंट है। और मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड व्हेन इट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। डीड ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लो। डिस्ट्रीब्यूशन तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में होता है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिख दो प्रॉफिट बाय पी एंड एल 9,000 और इसको फिर इनके 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि डीड साइलेंट है। यहाँ पर 2 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई इनका रेशियो 2:1 है। 2:1 में 6,000 तो मिल जाएंगे एक्स को और 3,000 मिल जाएंगे वाई को। 9,000 ये प्रॉफिट पार्टनर्स में एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट रूल। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि डीड में प्रोविजन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है डीड में। चलो सेकंड केस। सेकंड केस में इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड लॉसेज ऑफ द ईयर 6,000। अब की बार लॉस हो गया। मैंने क्या कहा था कि लॉस वाले ईयर में भी देखो कौन सा पॉइंट है ये, नो एनी इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट देखो, नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन द ईयर ऑफ लॉस। लॉस वाले ईयर में नहीं मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, लॉस वाले ईयर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनेगा क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। एप्रोप्रिएशन किसका करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह, और यहाँ पर लॉस है तो लॉस डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। 6,000 लॉस है, ठीक है, ब्रैकेट में नीचे लिख देना नेट लॉस। और आईओसी मिलेगा नहीं लॉस वाली ईयर में। यहाँ पर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। 2:1 में 4,000 मिल जाएगा एक्स को और 2,000 मिल जाएगा वाई को। ये पी एंड एल में ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं क्योंकि लॉस वाले ईयर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। क्लियर। चलो थर्ड केस देखो, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। तो पहले इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो कितना हो रहा है। कितनी कैपिटल थी एक्स की, एक्स की 50,000 कैपिटल थी, वाई की 30,000, रेट है 6%, डीड में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इनका आईओसी निकाल लेंगे। एक्स की कैपिटल 50,000, सिंपल मेथड से निकाल लो। 6% 3,000 तो बेटा इसका हो गया एक्स का, ये तो हो गया एक्स का। और वाई का निकालेंगे, वाई की कैपिटल थी 30,000, 30,000 का 6%,
ये हो गया 1800, तो टोटल हो गया 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का। और प्रॉफिट आपके पास कितना है 9000, बिल्कुल इजीली दे सकते हैं, डीड में भी है, प्रॉफिट भी है, तो इसमें बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ बाई P&L कर दो। 40 कितना है प्रॉफिट 9000 इधर दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का, एक्स का 3000 है, वाई का 1800 है, ये हो गया 4800। अब 9000 आपके पास प्रॉफिट था, इसमें 4800 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन हो गया, तो बैलेंस प्रॉफिट बच गया 4200। इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बताऊंगा मैं। अब 4200 टोटल प्रॉफिट बैलेंस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, इसको 2:1 में करना है ना, तो 2:1 में कर दो। 2800 तो एक्स के आ जाएगा और 1400 वाई के आ जाएगा, ये भी बन गया। ये कौन सा केस हुआ, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है और डीड में मेंशन है, तो दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट केस फोर्थ, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। अभी अपन ने आईओसी निकाल के देखा था, एक्स का आईओसी कितना आया था 3000, वाई का 1800, तो 3000 तो एक्स का आईओसी था और वाई का था 1800, तो कितना आ रहा है दोनों का आईओसी 4800, जबकि बेटा प्रॉफिट ही 3000 रुपये। इसको कहते हैं इनसेफिशिएंट प्रॉफिट। अब आईओसी देना भी पड़ेगा क्योंकि डीड में मेंशन है और प्रॉफिट भी है, लेकिन प्रॉफिट इनसेफिशिएंट है, तो अपन क्या करेंगे 3000 रुपये तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पूरा 4800 नहीं देंगे। देखो कैसे बनेगा इसका P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई P&L, या कर दो 3000, प्रॉफिट है 3000, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट होता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000, 1800 पूरा नहीं दे सकते, एप्रोप्रिएशन रेशियो में देंगे, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 है, वाई का 1800 है, दोनों का रेशियो निकाल लो, 5:3 हो गया। तो 5:3 में अपन 3000 तक ही आईओसी दे सकते हैं, यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, तो 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में, तो एक्स का आ जाएगा आपके पास में 1875 और वाई का आ जाएगा आपके पास में, इसका आ जाएगा 1125। ये 3000 रुपये पूरा का पूरा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही कंज्यूम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये 3000 था प्रॉफिट और पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया। अब एक फिफ्थ केस, मैंने 5 आपको रूल नोट करवाए थे, पांचों रूल के 5 केस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। लास्ट केस है ये फिफ्थ वाला, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व फर्म इन लॉस। इसका मतलब ये है बेटा कि फर्म को लॉस होता है तो लॉस होने दो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है। इट मीन्स इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, तो ये पूरा देना पड़ेगा, जबकि फर्म के पास में प्रॉफिट कितना है 3000 है, तो प्रॉफिट ही 3000 रुपये, ये इनसेफिशिएंट है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर बाई P&L कर दो, प्रॉफिट है 3000, अब पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई कितना कितना निकाला था, एक्स का निकाला था 3000, वाई का निकाला था 1800, तो ये 4800 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जबकि प्रॉफिट आपके पास 3000 ही है। तो इस केस में फर्म ऑटोमेटिकली लॉस में कन्वर्ट हो गई,
तो 4800 में से 1800 का फर्म को लॉस हो गया। अब ये लॉस कौन बियर करेंगे? पार्टनर। तो इस लॉस को इधर क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई, और इनका रेशो 2:1 है। तो कितना हो गया? 1800 को 2:1 में करेंगे तो 1800 को 2:1 में करो, 1200 और 600। ये लो, ये केस भी क्लियर हो गया। वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट हमारे पास 3000 रुपये था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 से ज़्यादा आ रहा था 4800, लेकिन लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि फर्म को लॉस होता है तो होने दो, फर्म लॉस में कन्वर्ट होती है तो होने दो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। इट मीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, तो हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 4800। इधर 3000 प्रॉफिट था, अप्रोप्रिएशन हो गया 4800 का, तो 1800 रुपये का लॉस हो गया और इसलिए उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके कल और 2 4 5 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है? ओके बेटा।